हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स भंडार रामापुर सिटी पर। जैसे ही हम घटना चक्र अनुपात एंड समानुपात का बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं और ये पार्ट होने वाला है नेक्स्ट डेट 9 के नाम से। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 112 111 हमने पहले कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 112 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 112 क्या है कि यदि मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, आप भी क्वेश्चन पढ़िए। एक्चुअली क्या है कि मैं बोर्ड पे भी कर रहा हूँ तो मुझे क्वेश्चन नहीं दिख रहा होता है, वो क्वेश्चन मैं अलग से सेट करता हूँ, इसीलिए। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि मैं किताब में से देख के पढ़ा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। वो मुझे खुद क्वेश्चन देखने के लिए बुक हाथ में चाहिए होती है। वो क्वेश्चन आपको जो स्क्रीन पर दिखता है वो मैं बाद में सेट करता हूँ। इससे क्या है कि वो क्वेश्चन आप सिर्फ आपको दिखता है, पढ़ाते टाइम मुझे नहीं दिखता है। तो जैसा कि क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप भी पढ़िए, मैं भी पढ़ लेता हूँ। क्या है, यदि A अनुपात B 3:5 है, C और B 3:2 है, C और D 5 और 6 है, तो AD का अनुपात याद करो। अब यहाँ पे क्या करना है अपन को, AD का अनुपात क्या करना है। अब सीधा सीधा सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको मालूम होगा कि भाई AD मतलब A और D, ये कैलकुलेट करना है। तो कैसे आएगा, A/B गुणा के B/C जो भी दे रखा है और CD तक दे रखा है गुणा C/D। जब हम करेंगे तो हम यहाँ से सीधे देखते हैं कि यहाँ से B से B कट जाता है, C से C कट जाएगा, तो फाइनल में अपने पास क्या जाएगा, A/D। इस प्रकार से हम A/D कैलकुलेट करते हैं। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगता है। अब यहाँ से मैं इस चीज़ को यहाँ से डायरेक्ट रख लूँगा। कभी वैसे ही मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि भाई A क्या है 3 और D लास्ट में क्या है 6, तो इनका मल्टीपल तो होना ही होना चाहिए। लेकिन अपन को ऑप्शन ज़्यादा मैच कर रहे हैं तो अपन इसको बना के देखेंगे दोस्तों। क्या है कि A/B क्या रखेंगे, 3/5 रखेंगे। क्या रखेंगे, 3/5। B/C क्या है, अब इसमें उल्टा क्या दिया हुआ है, C अनुपात B दिया हुआ है, इसको अपन उल्टा कर लेंगे भाई, तब BC क्या हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा, क्योंकि C और B कितना है, 3:2। C और B क्या है, 3:2। ये था अपना 3:2, तो भाई BC क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2:3। इसलिए उल्टा कर लेंगे तो सीधी सिंपल सी छोटी सी बात है, तो उल्टा कर लेंगे 2/3 आ जाएगा। फिर अपन करना है C/D जो कि 5/6, ऐसा कैसा ही है। और यहाँ से अपन करेंगे काटेंगे, 5 से 5 कट रहा है, 3 से 3 कट रहा है, 2 और 6, 2/6 बचे अपने पास, 2/6 जो कि 1/3 अपना अनुसार 1/3 में होना चाहिए। 1/3 किस में आप देखेंगे ऑप्शन में, ये ऑप्शन में 12:36 1/3 है, 12 12 36। बी ऑप्शन नहीं है, 1:3 में, C नहीं है और D भी नहीं है। तो ओनली ऑप्शन कौन सा अपने पास, कई क्वेश्चनों के इसमें आपको डायरेक्ट आंसर भी टिक करे हुए, लेकिन ये कुछ ही क्वेश्चन है, उसके बाद नहीं मिलेगा आपको ऐसा। इसमें कि आपके क्वेश्चन में आंसर टिके हुए, कई में टिके हुए। 12:36 का राइट आंसर हो जाएगा। 1:3 अपने यहाँ से निकाला तो 12:36 था, जो कि ओनली क्या था, 12:36। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भाई क्वेश्चन नंबर 113 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि A की आय B की आय से 10% अधिक हो और B की आय C की आय से 20% कम हो तो A, B और C की आयों का अनुपात क्या होगा। यदि A की आय B की आय से 10% अधिक है, तो भाई 10% अधिक है तो भाई सीधा सिंपल A के लिए वैल्यू हो जाएगी 11 का मल्टीपल हो जाएगी, क्योंकि 10% अधिक का मतलब क्या हो गया, 10% का मतलब क्या होता है 1/10, अधिक का मतलब 11/10। ये किसके लिए आएगी, A के लिए आएगी। तो मैं सीधी बात देखता हूँ यहाँ से ऑप्शन में, तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए A की वैल्यू के लिए। तो यहाँ से ऑप्शन A में 22 है, ऑप्शन B में भी है, और ऑप्शन C तो वैसे ही कट जाएगा, 10 आ रहा है A की वैल्यू के लिए, और ऑप्शन D 22 है। तो इस प्रकार से भी अगर ये चीज़ें पहले डायरेक्ट देख लेनी होती है, अगर सीधा सिंपल एक ही ऑप्शन अपन को मिलता है कई बार, तो कई बार अपन उस ऑप्शन के नज़रिए से भी सोल्व कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं। अब जैसे देखिए ऑप्शन के थ्रू मैं देखना बताता हूँ आपको इसको। यहाँ पे अब क्या बोल रहा है कि आगे B की आय C की आय से 20% कम है, मतलब B और C में अगर अनुपात निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, B की आय C से क्या 20% कम है। 20% का मतलब होता है 1/5, कम का मतलब होता है 5 से 1, जितना भी ऊपर रखा वो कम, मतलब B की आय C की आय से, तो भाई ये B के लिए होगा। किसके लिए होगा, B के लिए अनुपात होगा। तो B का अनुपात क्या आ जाएगा 4 और C के लिए हो जाएगा 5। क्या आ जाएगा
4 और 5 में आएंगे, तो मतलब बी है ये 4 का मल्टीपल भी होगा ही होगा। तो भाई मैं बी को अगर 4 का मल्टीपल चेक कराऊँ कि 4 से डिवाइड, मल्टीपल का मतलब होता है दोस्तों गुणज। कई बार मैं आपको ये शब्द कम लेता हूँ। मल्टीपल का मतलब होता है गुणज, और मल्टीपल मतलब एक तरह से डिविजिबिलिटी होती है। मल्टीपल का क्या अदर रूप होता है, मल्टीपल डिविजिबिलिटी एक ही बात है। या तो आप उसको मल्टीपल बोलो या उसका डिविजिबिलिटी बोलो, डिविजिबिलिटी रूल, विभाजकता नियम, कि फिर उसको मल्टीपल बोल लो। जैसे ही कैसे भी आप मान सकते हो, जैसे कि मैं बताऊँ यहाँ पे इन दोनों का, जैसे 9 है 18, तो इस तरीके से 9 दूनी 18, 9 36, 45, ये जितने भी है ये 9 की क्या है मल्टीपल है, 9 के गुणज है। 9 दूनी 18, 27, 9 36, 9 5 45, तो ये क्या है ये गुणज है। लेकिन ये क्या है इससे डिवाइड होने वाली संख्या भी है, किससे 9 से। तो ये इसको मैं मल्टीपल बोलूँ, ये इससे डिवाइड होने वाली डिविजिबिलिटी चेक कराऊँ, एक ही बात है दोनों की। तो इस तरीके से आप चीज़ें देख सकते हो कि भाई ये 9 से ही भाग हुई, ये भी 9 से पूरी पूरी, ये भी 9 से, ये भी 9 से पूरी पूरी भाग हुई। तो एक ही बात है दोस्तों, मैं मल्टीपल का वर्ड का यूज ज़्यादा काम में लेता हूँ। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या होगा। पहली बात तो मैंने आपको बताया कि भाई 20% अधिक है, ए क्या है बी से, तो ए के लिए 11 का मल्टीपल हो गया होगा, क्योंकि यहाँ से अपना काम नहीं चल रहा। लेकिन इसने बोला कि भाई बी क्या है, सी क्या है, ऐसे क्या है, 20% कम है। तो भाई 20% कम का मतलब क्या होगा, बी के लिए 4 आएगा, यहाँ पे 4 अनुपात में आएगा, तो मतलब 4 का मल्टीपल होगा ही होगा बी के लिए। अब मैं 4 के मल्टीपल के लिए चेक करा लूँ बी के लिए, तो भाई ए ऑप्शन में तो 20 है बी के लिए, ध्यान रखना आपको, बी के लिए चेक करा रहा हूँ। ए ऑप्शन में तो 20 है, और बी ऑप्शन में 10 है जो कि नहीं होगा, और क्या है सी ऑप्शन में 9 है जो कि नहीं होगा, और डी ऑप्शन में क्या 18 भी 4 से डिवाइड नहीं होता, मतलब 18 4 का कोई मल्टीपल नहीं सीधा सीधा। तो क्या ऑप्शन बच गया आपके पास, ओनली एक ही ऑप्शन बच गया। कौन सा वाला ऑप्शन बच गया दोस्तों, 22 अनुपात 10 अनुपात 25, 20 अनुपात, सॉरी 20 था ये, 22 अनुपात 20 अनुपात 25। तो यहाँ से मैंने सीधा अगर मुझे चेक कराना तो यहाँ से चेक कर सकता हूँ भाई 11 से पहली बार, और बी के लिए 4 से डिवाइड होने वाले, 4 की मल्टीपल होगा ही होगा, 4 का मल्टीपल। और ये की ऑप्शन था ऐसा, बी ऑप्शन भी नहीं है इसमें कि भाई 10 4 से डिवाइड होता है, सी ऑप्शन नहीं है, डी भी नहीं है। तो इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हो दोस्तों। अगर आप चाहो इसको बनाना तो आप बना सकते हो। मैं इसको अब बनाना बताता हूँ, बनाएंगे कैसे इस क्वेश्चन को। बनाने का सिंपल सीधा सॉल्यूशन तरीका वही है जैसा कि हम बनाते हैं। कैसे, आइए देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। क्या है कि भाई ए की है बी की सी है, कुछ परसेंट ज़्यादा कम दे रखा है, बी का सी से दे रखा है, तो भाई सी को क्या मान लेते हैं, एक तरह से 100 मान लेते हैं, क्योंकि लास्ट में सी आ रहा है, सी से कंपेयर है, तो सी को 100 मान लिया। तो बी की आय सी से 20% कम है, तो भाई बी की आय क्या हो जाएगी, 80 हो जाएगी, 20% कम है। और ए की आय बी से क्या 10% अधिक है, इसका 10% अधिक, 10% इसको निकालेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा, मतलब कि 88 हो जाएगी ए के लिए, अधिक का मतलब ज़्यादा है, तो 88 इस तरीके से। तो ये सिंपली डायरेक्टली, अब इसको आप काट लो, 4 से काट लो, और ये 25 बार, तो आंसर दोबारा से क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा। बट ये तो डायरेक्ट हो रहा था सीधा सीधा, कई बार आपको यहाँ पे कैलकुलेशन वो फंसा आएगा, तो ये वाली चीज़ वहाँ काम आएगी, मल्टीपल देखने वाली चीज़, जो कि मैंने बताई है। सारी चीज़ें मैं आपको बता के चल रहा हूँ, सारी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करके चल रहा हूँ। आपको कुछ भी सारे जो भी 2-3 तरीके, जो भी जितने भी मेथड बनने चाहिए थे, होने चाहिए थे क्वेश्चन करने के, और शॉर्टकट जो भी है सब बता के मैं आपके लिए चल रहा हूँ। ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही तरीका बता दिया और हो गया काम अपना, अपन फ्री हो गए, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगी, क्वेश्चन नंबर 114, क्वेश्चन नंबर 114, एक सेकंड पेपर सेट कर लेता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 114, ये है क्वेश्चन नंबर 114। क्या है कि यदि ए अनुपात बी 2:3 है और बी अनुपात सी क्या है 4:5 है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर अनुपात क्या है, क्या बी सी याद करना है। अब सीधा सीधा सिंपल वैल्यू है, इसको वैल्यू पुट कराना और कोई नहीं है। ए अनुपात भी क्या है 2:3 है, और बी सी क्या है, बी अनुपात सी क्या है 4:5 है, 4:5 है। तो ये क्या फाइंड करना है, ए स्क्वायर अनुपात के बी स्क्वायर अनुपात के थ्रू क्या बी सी, तो ए स्क्वायर बी और ये कर लेना है। और यहाँ से मैं निकालूंगा ए बी सी की वैल्यू निकालूंगा। पहले तो ए बी सी की वैल्यू कैसे निकालूंगा, अनुपात बी और बी अनुपात सी है, तो बी है और यहाँ पे ये वाला भी है। इस वाले भी के लिए तो यहाँ 3 है, इस वाले के लिए यहाँ 4 है, तो क्यों ना ये इसको दोनों को सेम बना लूँ, तो क्या आ जाएगा
12 आ जाएगा। 12 क्या है, सेम 12 बनने पर सेम हो जाएगी। तो भाई इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा किससे, 4 से। तो ए के लिए इसको पूरे को 4 से मल्टीप्लाई होगा, ये 4 दूनी 8 और ये तो हो गया 12। और यहाँ पे भी 12 बनाने के लिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, किससे, 3 से। तो ये दोबारा 12 हो जाएगा, लेकिन सी क्या हो जाएगा, 15। तो ये 15 हो गया। तो भाई ए बी सी अपने पास क्या आ गए, रेशियो आ गए। अब क्या करना है, ये इसमें पुट करा दो जो पूछा गया। 8 आउट क्या हो जाएगा, 64। 12 का स्क्वायर 144। और बी सी अपन जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 180 के 12 गुणा 15। तो ये अपना पास। अब इसको आप सोल्यूशन कर लो, 4 से काट लो तो ये आएगा 16 बार। 4 से काटेंगे तो ये जाएगा 36 बार। 4 3 12, 2 4 3 24। इसको अपन काटेंगे 4 से तो आ जाएगा 45 बार। 4 4 16 और 4 5 20। तो अपने पास आंसर में ही आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर बी है। क्या है, बी आंसर हो जाएगा आपका, राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 115। 115वां क्वेश्चन क्या है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 9:11 है एवं एक संख्या दूसरी संख्या से 10 कम है तो दोनों संख्याओं में से निम्न संख्या कौन सी होगी। सीधा कंपैरिजन है दोस्तों, जो कि आप रेशियो में सीखते हैं, कंपैरिजन कराना, वही कंपैरिजन है। यदि दो संख्याओं का अनुपात क्या है, 9:11 है। दो संख्याओं का अनुपात क्या है, 9:11। और एक संख्या दूसरे से क्या है, ये ज़्यादा है, एक संख्या दूसरे से इतने ज़्यादा है, ये एक संख्या दूसरे से इतने कम है। तो अपन क्या करते हैं, कंपेयर कराते हैं। और यहाँ पूछा कि भाई एक संख्या दूसरे से क्या है, 10 कम है, लेकिन यहाँ पे तो अंतर कितने का, मुझे तो क्या कितना गैप मिल रहा है, 2 का। तो 2 की यूनिट की वैल्यू क्या है, 10 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो क्या पूछा इसने, दोनों संख्याओं में से निम्न कौन सी संख्या है। निम्न मतलब छोटी संख्या उसने पूछी है कि छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 9 का गुणा हो जाएगी। 9 से गुणा करेंगे तो 9 पंजे 45। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 45 राइट आंसर अपना आ जाएगा। तो 45 ऑप्शन नंबर बी अपना, ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो जाएगा, 45। या आप ऐसे ही दे सकते हो डायरेक्ट। कभी पहली बार तो क्या है कि छोटी पूछी तो 9 का मल्टीपल हो गई होगा। तो 9 का मल्टीपल अगर आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा तो आप डायरेक्ट कर जाओगे, बट यहाँ पे 9 का मल्टीपल बी भी है, डी भी है और ए भी है, तो इसलिए इसे अपन ने बना लिया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 116 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अपन। 116 नंबर क्या है कि 74 रुपये को रवि, रामू और रुपेश में क्रम से 3:5:12 के अनुपात में बांटना है। तो रवि का हिस्सा कितना होगा, रवि का हिस्सा बताना है। अब देखो क्या है, रवि, ये तो रवि है, ये रामू है, और ये क्या है तीसरा, रुपेश, ये रुपेश अपन को दिया हुआ है। अब भाई इनका अनुपात दिया 3:5:12 में। तो भाई रवि को पूछा है, तो पहली बात तो रवि का मैंने आपको बताया 3 का मल्टीपल होगा ही होगा अगर 3 अनुपात में। तो यहाँ से अगर मैं चेक कराऊँ 3 का मल्टीपल ऑप्शन की तरफ देखूँ तो ऑप्शन ए तो नहीं है, 1000। 3 का मल्टीपल कराने के लिए अपन क्या करते हैं, डीएस करते हैं, डिजिट सम क्या करते हैं, डीएस लगाते हैं। 3 के मल्टीपल और 9 के मल्टीपल चेक कराने के लिए। तो भाई डीएस का तो डीएस एक ही है। ऑप्शन बी अगर मैं देखूँ 1010, क्या है डीएस, 2 नहीं होगा, मतलब डीएस क्या आना चाहिए, 3 का आना चाहिए, 3 ही आना चाहिए डीएस। 3 और 3 का मल्टीपल होना चाहिए डीएस, तभी तो क्या आएगा, आंसर आएगा, सही है आंसर। तीसरा क्या है, ये इसका क्या है, डीएस 3। और चौथा क्या है, ट्रिपल 4 4 बार टाइम 111, इसका डीएस क्या है 4, जो कि ये नहीं होगा फिर से। तो एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा, ये मैंने आपको ऑप्शन के थ्रू लिख के बताया। आप जब खुद करोगे तो डायरेक्ट ही माइंड में क्वेश्चन को देखते देखते कर जाओगे। तो इसका आंसर क्या होगा, ये 3 का मल्टीपल चेक कराने के लिए 3 डीएस आप यूज़ करते हैं, वो 3 होना चाहिए। 3 का मल्टीपल 3 होना चाहिए, 3 के पार्ट में जितनी भी है 6 9 और ये होना चाहिए 12 15, इस तरीके से ये सभी। इसका डीएस आप देखोगे तो यहाँ पे भी 3 आ रहा है, 3 है इसके अंदर भी 3 है, 2 और 1 3 है, 5 और 6 6 के अंदर भी क्या है 3 है। क्यों, 3 गुणा 2, ये क्या है, ये भी 3 गुणा 2 6, ये क्या है 3 गुणा 3। तो इस तरीके से तो इस तरीके से क्या है, सभी के अंदर 3 आता है। तो इसको अपन डीएस के चेक कर सकते हैं कि 3 के मल्टीपल चेक कराने के लिए। अगर आप इसको चाहो बनाना तो आप इसको बना भी सकते हो डायरेक्ट। कैसे बनाओगे कि भाई 3:5:12, यहाँ बता देता हूँ।
इस तरफ कर देता हूँ थोड़ा सा, 3:3 और 5 और 12 में। तो इसका तीनों का टोटल कितना है, क्योंकि तीनों में बांटा गया और टोटल राशि क्या है 7400। इसको इस राशि को बांटना है इसके अंदर। तो इस तीनों का टोटल देखेंगे 17 20 यूनिट की वैल्यू क्या है 7400। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 से काट गए 3 और 7 और 0 370। अब क्या पूछा अपन से भाई रवि के लिए क्या था, यहाँ अनुपात 3 था तो 3 से गुणा कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे तो आंसर क्या जाएगा 11110। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो इजीली, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकंड, पेपर्स ये मैं न्यू तरीके से पढ़ा रहा हूँ पेपर से, इससे क्या है मुझे भी थोड़ी कोजी अनकन्वीनियंट लगता है, मतलब ये आरामदायक लगता है मुझे भी। बोर्ड पर खड़े रहने में बोर्ड क्या है कि थोड़ा छोटा पड़ जाता है स्क्रीन वगैरह, तो इस वजह से तो इस पर मैं यहाँ पे अभी पढ़ा रहा हूँ आपको। 170वां क्वेश्चन देखता हूँ। 117 क्या है, 117 है कि भाई 4 और 64 का मध्यानुपाती कितना है। मध्यानुपाती ज्ञात करना, सीधा डायरेक्ट 4 और 64 का मध्यानुपाती, ये लो हो गया मध्यानुपाती। इसको तो मैं लिखने की ज़रूरत भी नहीं थी, इसको तो आ जाएगा 2 और ये इसका आ जाएगा 8 8 64 8 2 16। तो क्या आ जाएगा डायरेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ये तो सिंपल था, आप जानते होंगे सभी। मध्यानुपाती करते हैं तो क्या लेते हैं, रूट ले लेते हैं दोनों का, और 4 64 का रूट मुझे दिख रहा था, यहाँ तो 2 आएगा यहाँ 8 आएगा और दोनों गुणा करते हैं तो 16 आ जाता। 118वां क्वेश्चन देखते हैं। 118वां 118। एक व्यक्ति की आय के और खर्च का अनुपात 12:10 है। वह प्रतिवर्ष 1800 रुपये की क्या करता है, बचत करता है। तो उसकी मासिक आय बतानी है आपको। मासिक आय उसकी क्या होगी, यदि व्यक्ति की आय और खर्च का अनुपात, इनकम और खर्च, और वह प्रतिवर्ष बचाता है। अब देखिए सीधे कॉन्सेप्ट का भी, इनकम क्या होता है, आय बराबर क्या होती है, इनकम बराबर क्या होती है, जो भी वो खर्च करेगा पहली बात तो, और फिर उसके पास जो बचेगा, ये दोनों का मेल होती है, मतलब इन दोनों का जोड़ होती है। इनकम क्या होती है, जैसे आपने कोई सैलरी ली, आपकी आय, आपने कहीं जॉब करी तो आपकी आय, आपकी सैलरी आपके पास आई, तो आप उसमें क्या करोगे, खर्च करोगे, और फिर आप देखोगे कि भाई मेरे पास कितने बचे हैं। ये तो क्या है खर्च, और ये क्या है बचत। तो इस तरीके से ये होता है भाई, सीधी ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा। तो आय और खर्च का अनुपात 12:10 है। ये प्रतिवर्ष 1800 रुपये की 18,000 रुपये की बचत करता है। तो भाई इनकम में से मैं क्या घटा लूँ, खर्च घटा लूँ तो क्या आ जाएगी, बचत आ जाएगी। अब मैं यहाँ से ये भी कंपैरिजन है कि भाई 12 और 10 है इस अनुपात में, तो आय, ये तो आय है और ये क्या है, ये क्या है इसकी खर्च। अगर मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो क्या आएगा, मेरे पास बचत आएगा। जो बचत कितनी देर रखी है, 18,000। तो भाई 2 यूनिट की वैल्यू क्या है, 2 यूनिट की वैल्यू क्या है 18,000। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 9,000। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 9,000। तो ये तो क्या आ गई उसकी। अब उसकी क्या बतानी है, इनकम बतानी है, अब मासिक। तो आय अपन को पता है कि भाई आय क्या है, आय क्या है 12। आय का अनुपात कितना था 12, तो 12 गुणा 9, ये तो इसकी आ गई क्या पूरी आय। आय एक तरह से वार्षिक लेते हैं, मंथली कभी लेते हैं जब क्वेश्चन में दिया होगा स्पेशली। वैसे आप जानते हो सभी, आप जो भी आय प्रमाण पत्र बनवाते हो, जो भी करवाते हो, वो एक तरह से पूरे वर्ष की आप लेते हैं कि भाई पूरे वर्ष में कितनी इनकम होती है। तो इस प्रकार से तो भाई आय का अनुपात 12 था अनुपात, और क्या है कि ये खर्चे का अनुपात, और ये बचत था। बचत उसने क्या है, बचत का उसने वैल्यू दी है, ये अनुपात नहीं है, और ये दोनों क्या है अनुपात है 12 और 10 में। तो 12 और 10 तो क्या है अनुपात में, तो और ये क्या है वैल्यू में थे कि भाई इसने बचा लिए। तो यहाँ से अपन ने यूनिट कन्वर्जन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं यूनिटरी मेथड, क्या बोलते हैं यूनिटरी मेथड, जहाँ अपन कंपेयर कराता है यूनिट से। तो यहाँ पे 2 यूनिट की वैल्यू ये, 1 यूनिट की वैल्यू है, तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये उसकी आय हो जाएगी। लेकिन उसने क्या पूछी है, उसने पूछी है वार्षिक, ना पूछी है मासिक। तो ये मासिक और लो, ये आ गई मासिक, क्या हो जाएगी दोबारा 9,000। दोबारा 12 से डिवाइड कर देंगे मासिक के लिए, तो आंसर क्या आ जाएगा 9,000 आंसर आ जाएगा अपना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चार संख्या क्या है कि 1:3:4:7 में, 1:3:4 के साथ में है। और क्या बोल रहा है ये,
जिनका योग 105 है तो सबसे बड़ी संख्या का पता लगाओ। तो पहली बात, सबसे बड़ी संख्या क्या है, 7 का मल्टीपल होगी। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 7 है। तो 7 का मल्टीपल आप चेक कर सकते हो ऑप्शन में। अगर एक ही ऑप्शन मिलता है तो डायरेक्ट आंसर टिक कर देते हैं, आंसर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन मुझे यहाँ ऑप्शन ज़्यादा मिल रहा है तो मैं इसको बना लेता हूँ। इनका योग क्या है, 105 दिया हुआ है। तो इन तीनों का इनका टोटल मैं करूँगा 7 और 3 10 4 14 15। 15 का योग कितना है, 15 यूनिट की वैल्यू क्या है, 105 है। 15 का योग कितना है, 105 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी भाई 105/15। जब इसको मैं डिवाइड करूँगा तो कितनी बार जाएगा, 7 बार। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 7 थी। तो 7 को 7 से गुणा कराएंगे तो क्या जाएगा, 49। सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 7 गुना 7 करेंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको लिखा कर नहीं करता, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें जब आप मतलब कुछ पढ़ रहे हो या समझ रहे हो तो ठीक है वैसे उस हिसाब से। बट एग्ज़ाम में आपको ऐसा नहीं है कि भाई छोटी छोटी चीज़ भी आप ऐसे लिख के और फिर वहाँ आंसर एग्ज़ाम के टाइम में जब आप बैठो तो ऐसे फिर आप कर रहे हो। तो क्या है कि कई चीज़ें मैं आपको इसी प्रकार की हैबिट डाल रहा हूँ जिस प्रकार की हैबिट आपको एग्ज़ाम के रियल टाइम पर होनी चाहिए थी। मतलब एग्ज़ाम के रियल टाइम पर आपको जिस प्रकार से करना चाहिए उस प्रकार से आपको करना है। ऐसे नहीं है कि आप ऐसे भी लिखो कि 7 को गुणा 7 करेंगे तो आएगा 14। 7 यूनिट या 1 यूनिट की वैल्यू जो आपको मिलेगी 7, तो ये 7 यूनिट की निकालनी तो क्या आएगा 49। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैं ऐसे स्टेप स्किप कराता हूँ और ये ज़रूरी भी है। एग्जाम में आप हर चीज़ लिख नहीं सकते, इतना टाइम नहीं होता कि हर चीज़ लिख के आप करो। कई सारी स्टेप आपको मैटर में करनी होती है। तो 120 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 120 क्या है कि एक स्कूटर तथा एक टीवी सेट का मूल्य क्या अनुपात, मूल्यों का अनुपात 7:5 में। यदि स्कूटर का मूल्य टीवी सेट के मूल्य से 8,000 रुपये अधिक है तो टीवी सेट का मूल्य कितना है। तो टीवी सेट का मूल्य बताना है और अनुपात क्या है, टीवी सेट स्कूटर और टीवी सेट का 5 है। तो टीवी सेट के लिए 5 का मल्टीपल होगा, सभी ऑप्शन 5 मल्टीपल है, सारे 0 0 लगे हुए हैं। तो ये टीवी सेट का मूल्य बताना है तो ऐसे कंपेयर करके बना लेते हैं। अब देखो 7:5 है, 7:5। ये क्या है कि स्कूटर है, ये तो क्या है स्कूटर, और ये क्या है टीवी, ये है टीवी 7:5। यदि स्कूटर का मूल्य टीवी सेट मूल्य से 8,000 अधिक, जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी कराया, अधिक है कम है ज़्यादा, क्या अंतर क्या करता है, अंतर बताता है, कंपैरिजन बताता है। तो 8,000 और यहाँ पे क्या है कंपैरिजन, यहाँ पे क्या है 2 यूनिट की वैल्यू, 2 यूनिट की वैल्यू 8,000, 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 4,000। और अच्छा ने क्या पूछा अपन से, टीवी का, टीवी क्या है 5, टीवी का क्या था रेशियो 5, तो क्या आ जाएगा आंसर 20,000। 5 को 20,000 रुपये अपना आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर राइट आंसर हो जाएगा अपना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 121 में। 121 क्वेश्चन क्या है, एक्स बाई तथा जेड ने 5:3:2 के अनुपात में आम खरीदे तथा बाई द्वारा जेड द्वारा खरीदे गए आमों की कुल संख्या 60 हो तो एक्स द्वारा खरीदे गए आमों की संख्या का। एक्स और बाई और जेड है, एक्स वाई जेड है, 5:3:2 के अनुपात में इन्होंने आम खरीदे, भाई खरीद लिए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि बाई तथा जेड द्वारा खरीदे गए आमों की कुल संख्या, बाई और जेड द्वारा खरीदे गए कुल आमों की संख्या क्या है 60 है, लेकिन मुझे तो यहाँ कितनी है 5 है। 5 यूनिट की वैल्यू क्या है 60 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 12। 1 यूनिट की वैल्यू 12 आ गई तो क्या पूछा भाई, एक्स द्वारा खरीदे गए आमों की संख्या। तो एक्स कितना खरीदा था 5, एक्स की क्या वैल्यू, एक्स की क्या वैल्यू है 5, तो भाई 5 को इससे गुणा करेंगे तो 12 पंजे दोबारा क्या आ जाएगा 60 संख्या में आ जाएगा 60 आम। ऐसा आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा।